हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रोहित वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है 3 अप्रैल 2023 के लिए जो डिफरेंट न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, डिफरेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप फॉलोइंग। द वेरी फर्स्ट इज दैट बहुत से न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है दैट 170 ट्रिलियन प्लास्टिक पार्टिकल्स आर अफ्लोट इन द ओशंस. What a new study say about the microplastics. So it is talking about the microplastics and its effect on the marine environment or how it is affecting us. So ये इसके बारे में जो ये टॉपिक है ये बहुत से न्यूज़पेपर्स ने कवर किए हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स. तो आज वी विल जस्ट गो थ्रू द फ्लैशबैक कि क्या है माइक्रोप्लास्टिक्स एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द मेरीन फूड चेन्स. सो एक रिसेंट जो सर्वे आया है या जो स्टडी है दैट इज PLOS +1. क्या है? +1 इज जस्ट अ पीयर रिव्यू एनवायरमेंटल जर्नल. ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि दैट एस्टिमेटेड 170 ट्रिलियन प्लास्टिक पार्टिकल जो है जिसका वेट है 2 मिलियन मीट्रिक टन. ठीक है, आर अफ्लोट इन द ओशंस एट प्रेजेंटली इन द ओशंस. ठीक है, और अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे विश्व में 170 ट्रिलियन प्लास्टिक पार्टिकल जिसका वेट है 2 मिलियन टन्स आर इन द ओशंस. And there is a need to take urgent actions. What is microplastics? Microplastic are ऐसे synthetic solid particles होते हैं जिनका साइज 1 माइक्रोमीटर से 5 मिलीमीटर तक होता है. 5 मिलीमीटर इज द मैक्सिमम, 1 माइक्रोमीटर इज द मिनिमम, एंड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर. तो जब ये इनसॉल्युबल इन वाटर है तो इट विल स्टार्ट फ्लोट करते रहेंगे यहाँ. एंड दे आर particularly harmful to the oceans as they do not readily break down into harmless molecules and adversely affect the health of marine organism. So इसे आप देखोगे कि मेरीन जो इन्वायरमेंट है इट इज बीइंग पॉल्यूटेड, चाहे उनके फूड के थ्रू या फिर उनके कोई अनदर एक्टिविटी के थ्रू उनमें इंजेक्शन हो जा रहा है. सो ये द इम्पैक्ट, हाउ दे इम्पैक्ट द ओशन एंड मेरीन लाइफ में लोग बोलते हैं दैट देयर इज अ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स सच एज लैक्रेशंस एंड ब्लॉकेज टू इंटरनल सिस्टम ऑफ ऑर्गेन्स. एक बार जब उन्होंने उसको इनहेल कर लिया किसी तरीके से फूड चेन में इंटर होने के बाद, तो इट इज़ जस्ट लाइफ थ्रेटनिंग फॉर देम ड्यू टू इंटरनल सिस्टम ब्लॉकेज ऑफ इंटरनल सिस्टम्स. उसके अलावा इट कैन काउज केमिकल प्रॉब्लम्स बाय लीचिंग एब्जॉर्ब केमिकल्स इनटू केमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं. माइक्रोप्लास्टिक्स एब्जॉर्ब मेनी हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स. हाइड्रोफोबिक जो जल में अच्छे से विलय नहीं हो पाते, लाइक DDT, PCBs एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स, and evidence shows that they can be released when ingested. तो ये है, तो these are some sort of problems जो उनके फूड चेन में इंटर कर रहे हैं and destroying the marine diversity. One other problem which is with microplastic and that disrupt the carbon cycle of the oceans. तो जो oceans होते हैं वो कार्बन के बहुत बड़े स्रोत होते हैं and this is how they are affecting it. इस फाइंडिंग में इन्होंने ये कहा कि पिछले 15 सालों में आप देखो कि द नंबर ऑफ प्लास्टिक पार्टिकल्स मोर और लेस फ्लक्चुएटेड. ठीक है, मतलब कभी बढ़े हैं कभी ज़्यादा हुए हैं, तो फ्लक्चुएशन हुआ है. और कुछ इंपॉर्टेंस जो हमने किए हैं मेरीन पॉल्यूशन से रिलेटेड, मार्पोल जो एक हमारा कन्वेंशन है, ये लॉ आया है, तो इस कारण भी हम थोड़ा इससे अफेक्टेड हुए. इट मीन्स इट हैज़ सेव्ड, कुछ रिड्यूस किया है कहीं कहीं पे. बट स्टिल द कंसंट्रेशन ऑफ प्लास्टिक पार्टिकल्स इंक्लूडिंग माइक्रोप्लास्टिक्स इन द ओशन स्काई रॉकेटेड सिंस 2000 के बाद से ये स्काई रॉकेट बहुत तेज़ी से वृद्धि किया है इसने. और ये वार्न करते हैं that if you fails to take any drastic action about the issue, तो there will be 2.6 fold increase in the plastic flowing into aquatic environments by 2040. और फिर वही प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, मेरीन डाइवर्सिटी की हो जाएगी, कार्बन साइकिल हो जाएगा. ठीक है, एंड लॉस ऑफ मेरीन लाइफ. तो ये वार्न करते हैं कि there is need of stern actions, we need to come through a convention or protocols. What can be done? What can be done to limit plastic pollution? There urgent need to implement a global resolution. इसी की बात हम कर रहे थे, to limit the production of single-use throwaway plastics. इंडिया ने इसमें लीड लिया है. आप देखो कि since 2018 इंडिया में 2018 से बीट प्लास्टिक पोल्यूशन नाम का एक इन्होंने जस्ट कन्वेंशन एसोसिएट यू कैन से कॉन्फ्रेंस आयोजित किया. उसके बाद इन्होंने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन किया है. मोर ओवर वी हैव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल. So somehow we are trying to curb the use of plastics so that these plastics could not get broken into small pieces and enter into the marine life. And another is that need to reduce the number of chemical additives in the new plastic products. ग्लोबल इनिशिएटिव, अब देखते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव. तो ऐसा नहीं है, वर्ल्ड कम्युनिटी काम तो कर ही रही है. तो दे हैव अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मैरिन लीटर में स्वेस्टेज हो गए, and Blue Leacher Partnership Project and the London Convention. These all are related to the marine pollutions. ठीक है, marine pollution से related है, but plastic especially is nowhere in this conventions and this protocols और जो भी इनका projects है. बट बृहत स्तर पे देखें तो प्लास्टिक को कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं. इंडिया के एफर्ट्स में हमने देख लिया दैट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन ऑन ब्लू बीच फ्लीग सर्टिफिकेट. इसमें हम सस्टेनेबल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम वैसे टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं कोस्टल बीचेस पे,
जहाँ पे आपको क्लीन इन्वायरमेंट मिले। और हम इसके लिए जस्ट एक यूरोपियन जो एजेंसी है उससे हम सर्टिफिकेशन लेते हैं कि यस दीज बीचेज आर गुड फॉर टूरिज्म, ठीक है, एंड इट इज़ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे ऑफ टूरिज्म। 12 beaches who has got the blue flag beach certificate in India. दूसरा न्यूज़ जो हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेपर में रहा, दैट इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट्स लॉन्च लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। सो इसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। लॉन्च व्हीकल के बारे में ये बात कर रहा है। सेकंड ये रीयूजेबल होगा। एंड लैंडिंग क्या है, तो क्या इन्होंने लैंडिंग किया है, तो इट इज़ ऑटोनोमस लैंडिंग। अपने आप इन्होंने लैंडिंग किया है जस्ट थ्रू द प्रोग्राम, ठीक है। ये दिस इज़ द वे। आप ये देखो, नॉर्मल जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं वो यहाँ से जब लॉन्च होते हैं, असेंट करते हैं, फर्स्ट स्टेज में जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं और फिर यहाँ से जब वो नीचे आते हैं तो देयर इज़ नो कंट्रोल डिसेंट, वो अपने आप ही डाउन हो जाते हैं, कहीं बे ऑफ बंगाल में गिर गए या कहीं किसी भी ओशन में जाके डाउन हो गए आफ्टर लॉन्चिंग द सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू दैट वी आर ट्राइंग टू रिकवर दिस लॉन्च व्हीकल। हम इस लॉन्च व्हीकल को रिकवर करेंगे। इससे क्या होगा, नॉट ओनली कॉस्ट बट ऑल्सो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को भी देखा जाएगा, ठीक है, कॉस्ट, इन्वायरमेंट। So we are looking that India is aggressively promoting its space-based economy, और space-based economy के लिए space policy लेके आते हैं, private party participations को promote करते हैं। और recently आप देखोगे कि India is becoming a hub for the launch of satellites. So many small satellites from universities, from smaller countries, India is launching. हमारा जो development रहा है इस launch vehicle में, तो we are every time we are just increasing our capacity. हमने SLV बनाया, satellite launch vehicle, we made it more capable, ये ज़्यादा वेट लेके जाने लगा ASLV, then we came with cooler satellite launch vehicle, then we came with GSLV, and जो recently GSLV Mark 3, इसमें इंडिजीनियस क्रायोजेनिक्स इंजन है जिसके ऊपर बहुत सी कहानियाँ हैं, ठीक है, that how we got this cryogenics engine, and now this is what we are doing, RLV-TD is the reusable launch vehicle and TD is technological डेमोन्स्ट्रेशन। तो 2016 में पहली बार हमने इसको टेक्नोलॉजिकली डेमोन्स्ट्रेट किया था। व्हाट वी वांटेड टू शो द वर्ल्ड दैट यस वी कैन यूज और वी कैन लॉन्च अ सैटेलाइट थ्रू अ रीयूजेबल व्हीकल। हम ऐसे लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करेंगे और कि हमारा सैटेलाइट चला जाए और फिर हम उसे वापस अरेस्ट कर ले या फिर उसे हम वापस अपने पास रख लें। दूसरा जो है दैट ये स्क्रैम जेट इंजन के ऊपर इंडिया काम कर रही है, इसरो काम कर रहा है। तो इसमें वी आर ट्राइंग टू यूज द एयर ब्रीथिंग प्रोपल्सन सिस्टम, उधर से ही आप स्पेस से ही या जो भी आप इन्वायरमेंट में जो है उससे ईंधन बनाने की कोशिश करेंगे। सो ये लॉन्च व्हीकल जो हमने लॉन्च किया इसमें आप देखेंगे कि दिस इज द स्ट्रक्चरल फीचर्स। तो दिस इज अ नोज कैप, इसको नोज बोलते हैं। दिस बॉडी इज कॉल्ड फ्यूजलाज, ये एयरक्राफ्ट में भी इसको फ्यूजलाज ही बोलते हैं, इसको हम विंग्स बोलते हैं, ठीक है। एंड दीज आर वर्टिकल टेल्स, तो 2 वर्टिकल टेल्स है। और जो पीछे के पोर्शन में आप फ्लाइट में देखोगे ये ऊपर नीचे होता है, इसको एलिरॉन्स बोलते हैं, एलिरॉन्स। और इसके पीछे भी एक आप ऐसा बाउंड्री देखोगे जो आगे पीछे ऐसे मूव करेगा लेफ्ट राइट, तो दीज आर द रडर्स। पूरी बॉडी वर्टिकल टेल हुआ और टेल के पीछे ये रडर्स हो गए। तो ये थोड़ी कहानी है इसमें। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन जो इसरो का हुआ ये डेवलप करना चाहता है प्लेन शटल्स दैट कैन ट्रेवल टू लो अर्थ ऑर्बिट्स। अभी लिमिटेशन है दैट इट कैन गो टू द लो अर्थ ऑर्बिट्स, वहाँ पे पेलोड को डिलीवर करेगा और रिटर्न होगा अर्थ के सरफेस पे। RLV-TD जो है टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, इज अ सीरीज ऑफ टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट है इससे रिलेटेड जो हमने किया है एंड वी आर डूइंग दिस। एंड द ऑटोनोमस RLV-LEX जो हमने किया है, व्हाट वी डिड ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन से, ये जो ऑटोनोमसली लैंड किया है। अभी 3 मोर और एक्सपेरिमेंट्स है, द फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, पावर्ड क्रूज फ्लाइट, स्क्रैमजेट प्रोपल्सन एक्सपेरिमेंट्स। सो दीज आर जस्ट यू कैन सी इन अहेड टाइम कि ये ऐसा कुछ होने वाला है और उसके डिटेल्स हम देखेंगे जब भी वो ऐसा कुछ लॉन्च करें। And this relaunch vehicle will be scaled up to become the first stage of India. It is the first stage of India reusable 2-stage orbital launch vehicle in the future. तो ये 2 स्टेज में होगा, ठीक है, जाएंगे वापस आएंगे और लैंड करेंगे खुद से। इसरोज RLV टेक्नोडोमिशन लुक्स लाइक एन एयरक्राफ्ट, हमने देखा फ्यूजलाज है, नोज कैप है, डबल डेल्टा विंग है, ट्विन वर्टिकल टेल्स है। उसके अलावा इसकी कहानी ये कहता है कि फर्स्ट एंड द सेकंड RLV टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन, द फर्स्ट टेस्ट विद द RLV-TD इन्वॉल्व द व्हीकल लैंडिंग ऑन ए हाइपोथेटिकल रनवे ओवर द बे ऑफ बंगाल, जो अभी किया हमने। द सेकंड टेस्ट विद द RLV-LX एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व अ प्रिसाइज लैंडिंग ऑन अ रनवे। तो फर्स्ट एंड सेकंड अभी होने वाला है, फर्स्ट में हमने किया अभी। एडवांटेज क्या होगा, लो कॉस्ट, रिलायबल, ऑन डिमांड मोड ऑफ एक्सेसिंग स्पेस। अभी क्या है, अभी एक सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए वी वेट फॉर अनदर सैटेलाइट्स, लेट अदर सैटेलाइट्स और अदर कस्टमर्स टू कम सो दैट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये लॉन्च करेगी इनको। बट अभी क्या है, एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट होगी, अगर इफ यू आर गिविंग द मनी सफिशिएंट एडिक्वेट देन वी विल लॉन्च द सैटेलाइट्स फॉर योर पर्पस।
तो ग्लोबल सिनेरियो तो इसमें यह है कि एग्जिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। नासा के जो बहुत सारे स्पेस सेटल है उन्होंने डजन्स ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स मिशन इसी तरीके से किए हैं। स्पेस एक्स डेमोन्स्ट्रेशन पार्शियली रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम्स और फाल्कन 9 हैवी रॉकेट सिंस 2017। स्पेस एक्स टेस्ला, ये सब का नाम सुना होगा आपने। एंड उनका जो नाम है फुल्ली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल सिस्टम, दैट इज स्टारशिप। तो स्टारशिप इज रिलेटेड टू द स्पेस एक्स एंड ब्लू ओरिजिन, अमेजॉन का नाम सुना होगा आपने, स्पेस सेफ, वर्जिन गैलेक्टिका, ये सब जो यूएसए के रिलेटेड है, जो लॉन्चेस हुए थे, जो स्पेस सेफ रिलेटेड जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनसे ये हैं जिन्होंने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आइदर पार्शियली या फुल्ली, पार्शियली इनफैक्ट जो इन्होंने यूज़ किए थे। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो 2-3 दिनों से न्यूज़ में चला था, दैट द कस्टम ड्यूटी हैज़ बीन रिमूव्ड ऑन ड्रग्स फॉर रेयर डिजीजेस। अब क्या है रेयर डिजीजेस क्या है एंड व्हाई देयर इज अ ट्रीटमेंट सो एक्सपेंसिव, ठीक है। तो जस्ट ये हम देखेंगे इसके ग्लांस में कि क्या होता है। सो रेयर डिजीज़ जो है इसको हम ऑर्फन डिजीज़ भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन को दिखाता है जिसमें नंबर ऑफ पीपल कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन इज वेरी लेस, लाइक 1 और लेस देन 1 per 1000 पॉपुलेशन। ऐसे लोगों के बारे में बताता है, WHO डिफाइन करता है कि ऐसी कोई डिजीज़ जिसकी संख्या लोगों में बहुत कम है, चाहे वो 1000 में 1 हो, बट इंडिया कहता है कि अगर 2500 लोगों में 1 हो, तो हमने थोड़ा बार अपना ज़्यादा रखा है। सो कहने का मतलब यह है कि इट इज सेड दैट इफ देयर आर 500 पीपल देन at least one person will be having some sort of rare disease, ठीक है। और रेयर डिजीज क्या है, इसको हम ऑर्फन डिजीज भी कह रहे हैं, वो बताएंगे ऑर्फन हम इसको क्या कहते हैं, क्योंकि इसे कोई देखने वाला नहीं है। नो मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल कंपनी इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस दिस मेडिसिन just because the less volume of requirement and the cost benefit analysis जिसको हम कहते हैं। So globally there are 7,000 known rare diseases, ठीक है, और जिसमें 72% of them are genetic and 300 million patients है, 300 million patients in the world. Example, lysosomal storage disorder, मैपल सिरप यूरिन डिजीज, सीवियर फूड प्रोटेक्शन एलर्जी, विल्सन डिजीज, ये सब नाम आप जनरल स्टडी में कभी सुनते होंगे। रेयर डिजीज का भी नाम सुनते होंगे, बट इट इज मोस्टली कंसर्न अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि व्हाट आर द रेयर डिजीज एंड व्हाट आर द इंडिया स्टेप टेकन टुवर्ड्स दिस। सो फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फैक्ट्स यही था कि हम WHO कहता है कि एटलीस्ट 1000 में से 1 लोग ऊपर हो, और एंड देन इंडिया कहता है 2500 में से 1 लोग। एस्टिमेटेड वर्ल्ड में 300 मिलियन है और इंडिया में 100 मिलियन पॉपुलेशन इन इंडिया, ऑल्दो वी डोंट हैव एनी ऑथेंटिक डेटा हमारे पास नहीं है, ठीक है। इशू चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ वॉल्यूम्स दैट यूजुअली एज पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज इनटू प्रोड्यूसिंग लाइफ सेविंग मेडिसिन, यही इशू की बात कर रहा था। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्फन, दैट देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर। कोई मेडिसिन कंपनी इसके ऊपर दवाई नहीं निकाली क्योंकि उन्हें पता है कि इस दवा की बिक्री कम होगी, क्योंकि वेरी फ्यू पीपल्स आर अफेक्टेड विद दीज डिजीज, ठीक है। अभी ये एग्जाम्पशंस दे दिया है इसका आपका कस्टम ड्यूटी से, तो इट विल लीड टू द सब्सटेंशियल सेविंग फॉर द पेशेंट्स विद रेयर डिजीज। इवन इट हैज बीन सेड दैट कि कुछ मेडिसिन इतने महंगे हैं दैट आप एनुअली 1 करोड़ रुपीज इज बीइंग स्पेंट टुवर्ड्स दिस ट्रीटमेंट, और 1 करोड़ रुपए डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। साथ ही साथ ये दवाएं जो बाहर से आ रही हैं, सो इसी फेवर में सोशलिस्ट अप्रोच ऑफ गवर्नेंस की सरकार ने बोला ठीक है वी विल नॉट चार्ज कस्टम ड्यूटी। अब क्या प्रोसीजर क्या है इसका, तो पीपल इंपोर्टिंग देम हैव टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और सिविल सर्जन। दीज सर्टिफिकेट्स हैव टू बी प्रोवाइडेड टू द कस्टम ऑफिसर एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस। देन आपको याद होगा 2017-18 में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुश किया था गवर्नमेंट को दैट सेंटर टू एस्टैब्लिश अ रेयर डिजीज कमिटी एंड डिजीज फंड, कुछ तो करो इनके लिए, एज वेल एज टू फाइनलाइज एंड पब्लिश द नेशनल हेल्थ पॉलिसी फॉर इसकी उसी के उस पर एक्शन लेते हुए सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021 में आया। उसमें उन्होंने जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रखे, तो उसमें उन्होंने सारे जो जेनेटिकल डिजीजेज हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक ग्रुप 1 वैसे डिजीज है जिसमें एक टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा, तो उसके लिए सरकार ने बोला वी विल गिव यू 20 लाख अंडर द राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम, ठीक है। दूसरे डिजीज जिसके लिए लॉन्ग टर्म और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए था, बट इसके लिए हम इतने पैसे तो स्पेंड नहीं कर सकते, तो वी विल गिव यू लो कॉस्ट थेरेपी हार्मोनल सप्लीमेंट्स इफ रिक्वायर्ड, और उससे अगर आप ठीक हो जाए तो। और ग्रुप 3 वैसे डिजीज हो गए जिसमें डेफिनेट ट्रीटमेंट तो है बट इट इज चैलेंजिंग टू आइडेंटिफाई कि किस पेशेंट को इसकी ज़रूरत है, और वेरी हाई कॉस्ट एंड लाइफ लॉन्ग थेरेपी इसका प्रॉब्लम है। तो 1 और 2 के लिए तो किया, 3rd के लिए ऐसा कुछ खास नहीं किया। और ये जो पॉलिसीज़ के जो बेनिफिट्स, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू द BPL फैमिली, एवरीवन इज इंटाइटल्ड। सेंटर, उसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड निदान केंद्र हमने बनाया है विच विल लुक आफ्टर दिस
रेयर डिजीजेस। एंड द लास्ट इज दैट ICMR को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप डेटाबेस क्रिएट करो हाउ मेनी पीपल आर अफेक्टेड फ्रॉम द रेयर डिजीजेस. So this was the approach of your that rare diseases and India's efforts toward dealing with the rare diseases. बांदीपुर, नेक्स्ट न्यूज इज बांदीपुर कंप्लीट 50 years एज ए प्रोजेक्ट टाइगर्स. ठीक है, 3 चीजें समझना है. बांदीपुर इज इन कर्नाटका, 50 years ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, 1971 की बात कर रहा है. और थोड़े से इसके ज्योग्राफिकल लोकेशंस वगैरह को हम देख लेंगे कि ये क्या है. सो 1 अप्रैल 1973 को जब प्रोजेक्ट टाइगर फ्लैगशिप कंजर्वेशन लॉन्च किया गया था तो टोटल 9 रिजर्व्स में लॉन्च किया गया था. और इसमें ये एक बांदीपुर में भी एक बांदीपुर वाज आल्सो दैट एरिया व्हिच हैज बीन कंसीडर्ड एज ए suitable for the project tiger. और इंडिया में टाइगर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है विश्व में. हिस्ट्री में आप देखेंगे कि बांदीपुर वाज वंस द प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड ऑफ द महाराज ऑफ मैसूर. वोडेयर डायनेस्टी से इनका संबंध था. ठीक है, बांदीपुर वाज फॉर्म्ड इन 1941 बाय इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द देन वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क. वेणुगोपाला को बना दिया था इन्होंने बांदीपुर नेशनल पार्क. ठीक है, 1985 में एरिया को इनलार्ज किया गया और रीनेम किया गया बांदीपुर नेशनल पार्क. ये सब फैक्ट्स हैं. जस्ट बट अब याद रखना, बांदीपुर इज इन कर्नाटका और इट वाज वेणुगोपाला वाइल्ड लाइफ पार्क. एट प्रेजेंट द एडजॉइनिंग नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड. ये करंट की न्यूज हो गई. नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आल्सो द पार्ट ऑफ द बांदीपुर. ठीक है, एंड बाउंड्रीज में आप देखो कि मोयार रिवर फॉर्म्स द नेचुरल साउदर्न बाउंड्री ऑफ बांदीपुर टुवर्ड्स द नीलगिरी एंड द काबनी रिजर्व सेपरेट्स द नागरहोल एंड बांदीपुर नेशनल पार्क. ये सब आसपास में आप देखोगे वहाँ पे तो एरिया में. तो दिस वाज द एरिया, ये दिस इज द बांदीपुर एरिया. ठीक है, और ये सब नागरहोल वगैरह भी आपको इधर ही देखेंगे. ठीक है, टाइगर के बारे में देख लें. लॉन्च्ड इन 1973. ये सब फैक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है. इंडिया इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स एंड हेंस प्रोजेक्ट टाइगर एम्स टू प्रोटेक्ट एंड सेव टाइगर्स फ्रॉम हंटिंग एंड पोचिंग. ठीक है, 9 नॉर्थ में हमने बताया था फॉर्मेटिव ईयर्स में लॉन्च किए गए थे. अब एटलीस्ट 50 जो है रिजर्व से प्रोटेक्टेड एरिया जिसपे ये प्रोजेक्ट टाइगर इंप्लीमेंट किया गया विच इज स्पैनिंग इन 18 स्टेट. देश के 18 स्टेट्स में 50 टाइगर रिजर्व्स. और इसमें क्या है, इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो उन्होंने एक बनाया कोर एरिया, एक बनाया बफर एरिया. कोर एरिया इज नेशनल पार्क या सेंचुरी होंगे. ठीक है, पार्क और सेंचुरी विच इज प्रोटेक्टेड वन. और दिस इज बफर एरिया. तो बफर एरिया इज जनरली लीस्ट प्रोटेक्टेड. और ठीक है, दिस इज अ मिक्स ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड एंड मल्टीपल यूज एरिया होता है. यहाँ पे लोग भी यूज करते हैं, जानवर भी इधर कभी आ जाते हैं. और ये प्लेस होता है कॉन्फ्लिक्ट का, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का. सस्टेनेबल यूज की बात की जा रही है. उसके अलावा सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना की थी टू कॉम्बैट पोचर्स एंड फंडेड रीलोकेशन ऑफ विलेजर्स टू मिनिमाइज ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स. और उसके अलावा वी हैव अ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में फॉलोइंग. और इसका रिकमेंडेशन टाइगर टास्क फोर्स ने दिया था कि भैया आप एक बनाओ कंजर्वेशन अथॉरिटी और ये मैनेज करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया. इट इज द ओवर रीचिंग बॉडी फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया. सो ये आपने देख लिया प्रोजेक्ट टाइगर्स, कोर एरियाज, बफर, पेरिफेरल एरियाज and National Tiger Conservation Authority. Total earlier it was 9, now it is on 50. Bandipur is one among them who was in 9 places where the project Tiger was launched. Environment के क्षेत्र से ये एक और न्यूज़ है that इंडिया वाज, ये पहले की न्यूज़ थी that India is to launch global alliance for big cats and invest $100 million. ये big cats की बात कर रहा है. अब now अभी देखोगे ये 9 मार्च की न्यूज़ थी और ये अभी देखो कि इंडिया इज नॉट जस्ट ओनली बिग कैट्स बट ऑल्सो स्मॉल कैट, वाइल्ड लाइफ कैट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है, उसके लिए उसने ग्लोबल टाइगर फोरम है, एक स्मॉल वाइल्ड कैट्स कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है. अब स्मॉल वाइल्ड लाइफ कैट्स में क्या कहते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड जो हुआ, लेपर्ड कैट, रस्टी कैट, एशियाटिक विल्ड कैट, फिशिंग कैट, जंगल कैट, मार्बल्ड कैट, वालस कैट्स, ये सब जो बहुत सारे एनिमल्स है जिसको स्मॉल वाइल्ड कैट्स कहते हैं. और ये वाइल्ड कैट्स हैं, इंडिया में 11 स्पीसीज पाए जाते हैं और उनको इंडिया प्रोटेक्ट करेगा ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ. ग्लोबल टाइगर फोरम क्या है, 1993 में इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन टाइगर कंजर्वेशन इन दिल्ली में जस्टिस के रिकमेंडेशन से ग्लोबल टाइगर फोरम की स्थापना हो गई. इसके बहुत सारे प्रोग्राम हैं. TX2 मतलब आप टाइगर की संख्या दुगनी करते हुए इसमें, तो पीट्सबर्ग डिक्लेरेशन भी है. ये सब जो है टाइगर्स के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन से रिलेटेड है. और फिर क्या है, इट इज़ एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट बट एक्सक्लूसिवली सेटअप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एक्सक्लूसिव. इसका काम ही है टाइगरों को बचाना. आउट ऑफ द 13 टाइगर रेंज कंट्रीज 7 आर करेंटली मेंबर ऑफ GTF. 7 ही है, याद रखिएगा, बांग्ला, भूटान, कंबोडिया, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड वियतनाम. बिसाइड्स नॉन टाइगर रेंज कंट्री UK. यहाँ तो टाइगर है भी नहीं बट ये फिर भी पार्ट है. तो ऐसे क्वेश्चंस को अक्सर पूछे जाते हैं कि हु आर अमंग द मेंबर्स ऑफ GTF और उसमें एक UK को दे देगा. यू विल थिंक यार इसमें तो टाइगर है नहीं, नॉन टाइगर रेंज कंट्री, बट स्टिल इट इज द मेंबर. और इसकी सेक्रेटरी है जो सेक्रेटेरिएट जो है विच इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया. सेक्रेटेरिएट मीन्स इट्स ऑफिस इज इन न्यू दिल्ली, इंडिया. And this was all news from our side which should be tracked or which should we have some
बेसिक्स हमें कुछ पता होना चाहिए, तो मिलेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको कुछ अच्छा लगे कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।